सत्यराम दादू दयाल जी महाराज विचार के अंक का निरूपण कर रहे हैं और इस अंक के अंतर्गत विचार की प्रधानता बता रहे हैं। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, कोटि आचार्य न एक विचारी, तव न सरवरी होय, आचारी सब जग भरा, विचारी बिरला कोय। कोटि आचार्य, करोड़ों आचार्य लोग हों और एक विचारी और एक विचारवान हो तो न सरबरी हो, तो भी फिर बराबरी नहीं होती है महाराज। विचार की बात ही अलग है। आचार का मतलब ये होता है ऊपर से आचरण करना और अंदर विचार का न होना। स्नान कर लिया, तिलक कर लिए, माला पहन ली, कपड़े अच्छे पहन लिए, परंतु अंदर जो है विषय वासना भरी हुई है, तो ऐसे आचार्यों से क्या फायदा है। तो दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, कोटि आचार्य चाहे करोड़ों आचार्य लोग और एक विचारी और एक विधि विचारवान होवे तो तव न सरबरी हो, तो भी उनके बराबरी नहीं होती है। कहते हैं कि आचार्य सब जग भरा, सारा संसार जो है आचारवान है। आचारवान मतलब ऊपर से व्यवहार करते हैं। विचारी बिरला कोई, विचारवान तो कोई ही है महाराज। ऊपर की दिखावटी बातें करते हैं। जो आदमी मंदिर में जाता है वही दुकान पर बैठ करके बेईमानी भी करता है। तो ये आचार हुआ महाराज, ऊपर से मंदिर जाना, तीर्थ यात्राओं पर जाना, तिलक लगाना और अंदर से जो है मन का शुद्ध न होना, ये आचारी है महाराज। और विचार वाली बात ही अलग है। तो दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि चाहे करोड़ों आचारवान हो और पर एक विचारवान होवे तो उनके बराबरी नहीं हो सकती है। सारा संसार आचार्यों से युक्त है, विचारी तो कोई बिरला ही है। अब और बात बताते हुए दयाल महाराज कहते हैं, काया माया वह रही, जोधा भो बलवंत, दादू दुस्तर क्यों तिरे, काया लोक अनंत। यहाँ दयाल महाराज कहते हैं कि महाराज ये जो काया है यही माया है। माया को दुस्तर बताते हैं महाराज। तो सारा संसार इस शरीर के भरण पोषण में लगा हुआ है और इस शरीर के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे के सारे बसते हैं महाराज। और प्राणी मात्र शरीर के अध्यास से युक्त है। इस शरीर के अध्यास से मुक्त होना बहुत कठिन है महाराज। सारा का सारा संसार सूक्ष्म जीव में आबद्ध है, आबद्ध होकर के अनेक योनियों में जन्म लेता है। कोई बिरला ही संत है जो काया के अध्यास को छोड़ करके और ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। काया माया वह रही, ये काया ही क्या है, माया है। और माया क्या है, दादू मोट विकार की, माया मोट विकार की, विकारों के पोट ही मान लो क्या माया है। और इस शरीर के अंदर जो है महाराज काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष भरे हुए हैं महाराज। और ये बहुत बड़े योद्धा है महाराज, काम, क्रोध, लोभ, मोह। दादू दुस्तर क्यों तिरे, इन माया से तिरना, इस काया के अध्यास से, शरीर अध्यास को छोड़ना। मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है महाराज, ये बहुत बड़ा भारी बंधन है, इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। काया लोक अनंत महाराज, हम जो है इसी प्रकार से वासनाओं के चक्कर में फंस करके सूक्ष्म शरीर में आबद्ध होकर के और पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के चक्कर में पड़े रहते हैं। कोई बिरला संति है जो शरीर के अध्यास को छोड़ करके और ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। और सारा संसार जो है काया के अंदर ही जकड़ा हुआ है, शरीर अध्यास में ही पड़ा हुआ है। ये जो काया के, ये जो काम, जो विकार हैं, इन्हीं के अंदर आबद्ध है महाराज। ये बात करें।
और करें दयाल महाराज, मोटी माया तज गए सूक्ष्म लिए जाए, दादू को छूटे नहीं माया बड़ी भलाई। अब माया को दुष्टता बता रहे हैं माया की, कि मोटी माया तज गए, परिवार को छोड़ दिया, धन को छोड़ दिया, स्त्री को छोड़ दिया, ये मोटी माया है। कंचन और कामिनी, ये मोटी माया है महाराज। सूक्ष्म लिए जाए, परंतु जो है महाराज, मान, मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरी बढ़ाई हो, कोई मेरे से आगे कैसे बढ़ गया, ये सूक्ष्म जो माया है इसको लिए रहते हैं। मोटी माया तो छोड़ दी, घर को तो छोड़ दिया, सोना तो छोड़ दिया, स्त्री तो छोड़ दी, परंतु मान बढ़ाई प्रतिष्ठा नहीं छूटी महाराज। दादू को छूटे नहीं माया बड़ी भलाई। ये माया जो है महाराज भलाई है, ये आफत है महाराज, ये बहुत छोड़ना मुश्किल है। कहा गया कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। कंचन तजना सहज है, पैसे को छोड़ना, सोने को छोड़ना सहज है। सहज तिया का ने, स्त्री को छोड़ना भी जो है सहज है, परंतु मान बढ़ाई और ईर्ष्या, मेरा सम्मान हो, मेरा यश बढ़े, और दूसरों से ईर्ष्या करना, दुर्लभ तजना ये दुर्लभ है महाराज। ये सूक्ष्म माया है, ये मान बढ़ाई ईर्ष्या। इसी बात को दयाल महाराज कहते हैं मोटी माया तज गए। घर बार को तो छोड़ दिया, स्त्री को तो छोड़ दिया, परंतु मान बढ़ाई ईर्ष्या नहीं छूटी महाराज। इसलिए सूक्ष्म माया को छोड़ो। इसी को छोड़ने के लिए कहते हुए दयाल महाराज कहते हैं, दादो सूक्ष्म माही ले तिनका कीजिए त्याग, सब तजराता राम सो दादो यहु वैराग। दादो सूक्ष्म माही ले, हमारे अंदर जो सूक्ष्म माया बसी हुई है, मान की, बढ़ाई की, ईर्ष्या की, द्वेष की महाराज, इसको तिनका कीजिए त्याग, इनको छोड़ो महाराज, मान बढ़ाई ईर्ष्या को। सब तजराता राम सो, सारे इच्छाओं को छोड़ करके और परमात्मा से लग जाओ महाराज, यही वैराग है। किसे कहते हैं वैराग? इसके बारे में संत लोग कहते हैं ब्रह्मलोक जो भोग, जो ब्रह्मलोक तक का भोग, स्वर्ग का, ब्रह्मलोक का, कैलाश का, चाहे सबन को त्याग, सबको त्यागे महाराज, किसी प्रकार की कामना न रखे। वेद अर्थ ज्ञाता मुनि ताई कहत वैराग। वेद के ज्ञाता जो मुनि लोग हैं वो इसी को वैराग कहते हैं, कि ब्रह्मलोक तक की जो है कामनाओं को जो छोड़ दे महाराज, वो यही असली वैराग है। अब और बात कहते हुए दयाल महाराज कहते हैं, पिंड मुक्ति सबको करे, प्राण मुक्ति नहीं होए, प्राण मुक्ति सद्गुरु करे, दादू बिरला कोई। जब आदमी का देहांत हो जाता है महाराज, तो पिंडदान प्रदान रूप मुक्ति तो सभी लोग करते हैं। मरने के बाद में जो है तीसरे की बैठक भी करते हैं, पिंडदान भी करते हैं, गयादान भी करते हैं, हरिद्वार भी छोड़ के आते हैं, 12 दिन भी करते हैं, ये तो सब करते हैं महाराज जी, स्थूल पिंड की मुक्ति के उपाय तो। पर प्राण मुक्ति नहीं होए, परंतु प्राणी की जन्म मरण रूप संसार से मुक्ति कोई नहीं करता है। शरीर की मुक्ति के लिए तो जो है ये सब गया, दान और ये तो सब करते हैं, परंतु जीवन मुक्त हो जाए, जन्म मरण से छूट जाए, इसका लिए कोई प्रयत्न नहीं करते। प्राण मुक्ति सद्गुरु करे, तो ऐसा कहते हैं कि जो तुम्हारे जीवन मरण से मुक्त हो, तो जो है सद्गुरु ही ज्ञानोपदेश के द्वारा तुम्हारे को प्राण मुक्ति करेंगे महाराज। दादू बिरला कोई बिरला ही जो आदमी है, कोई बिरला ही सद्गुरु जो है प्राण मुक्ति करता है और आत्मा को ब्रह्म से अभेद कर देता है। तो यहाँ दादू दयाल जी महाराज
इन साखियों में कहते हैं कि चाहे हजारों करोड़ों चाहे आचारी लोग हो और एक विचारी हो तो विचारी श्रेष्ठ है। और ये जो हमारा जो शरीर है यही माया है, इसकी आसक्ति और इसमें जो विकार है यही माया है, इनसे छूटना बहुत मुश्किल है। और सारा संसार जो है मोटी माया तो कर देता है स्त्री और कांचन को तो, परंतु मान बढ़ाई ईर्ष्या है, इसको छोड़ना मुश्किल है। और पिंड मुक्ति तो सब कोई करते हैं, शरीर के देहांत के बाद में पिंडदान 12 दिन इत्यादि तो सब लोग करते हैं, परंतु इस सूक्ष्म शरीर को जन्म मरण से मुक्त जो है कोई बिरला संति करता है। ये बात दाऊद दयाल जी महाराज इन साखियों में कहते हैं। सत्य राम।